गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटी का ये कॉलेज में एक टॉपिक है। इसमें भी आपका 70 मेंस पे भी क्वेश्चन आया था। तो अभी हम लोग प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ बात देख लेते हैं फैक्ट्स को लेकर के। जब हम लोग कभी मेंस पे चर्चा कर रहे होंगे तो इसको बहुत ही डिटेल में करेंगे। इसके आगे पीछे का सारा बैकग्राउंड हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रीलिम्स को लेकर के देख लेते हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेजियम सिस्टम को लेके। कॉलेजियम सिस्टम और एक आता है, आपने टर्म सुना होगा एनजेएसी, ठीक है। तो ये दोनों अलग है, कहीं पर एक जैसा कभी कभी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कभी कभी क्रिएट होता है। तो कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी दोनों अलग अलग चीज़ है। हम कॉलेजियम सिस्टम में देखेंगे कि क्या है। तो बोला गया है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज के नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज या जजेज बोलिए और हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? कॉलेजियम व्यवस्था। ये कॉलेजियम व्यवस्था है। कॉलेजियम सिस्टम में देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है और ये के लिए क्या है। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के लिए, दोनों के लिए सिमिलरली है, हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 1+4 सिस्टम, वहां भी 1+4। कौन सी पद्धति? 1+4। 1 कौन होंगे? सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाला में चलेंगे। ये जो एक होंगे ये सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। यहां पर कौन होंगे? यहां पर बोला जाता है सीजेआई ऑफ दैट हाई कोर्ट। फिर 4 कौन होंगे? तो सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, और यहां पर होंगे सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट जजेज सुप्रीम कोर्ट, यहां पर होंगे सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ दैट हाई कोर्ट। फिर बोला गया है कि यह जो प्रणाली है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के तहत विकसित हुई है। यह प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के तहत विकसित हुई है। संविधान में इसका कहीं पर जिक्र नहीं है, ना ही किसी कानून के जरिए बनाया गया है। संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है और
ना ही किसी कानून के तहत बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, कॉलेजियम सिस्टम के तहत हाई कोर्ट के कौन से जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यह फैसला भी करता है। कौन? कॉलेजियम सिस्टम। लिखेंगे कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली के तहत कोर्ट के कौन से जज, हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के कौन से जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यह फैसला भी करता है। और क्या बातें हो सकती है? इस प्रणाली को 1993 में न्यायिक प्रणाली में जो है 1993 में न्यायिक प्रणाली में लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया था। इस प्रणाली को 1993 में न्यायिक प्रणाली में लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया था। ठीक है, और ये जो 1993 में आपको याद होगा पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जजेज मामले में उसी के उपलक्ष्य में की गई थी। यहां से लिख देते हैं 1993 वाले में। जस्टिस पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जजेज मामले के उपलक्ष्य में। फर्स्ट जजेज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। जस्टिस पीएन भगवती। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है अपना अंतिम रिपोर्ट किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और फाइनली राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर व्यक्ति को चुनते हैं, नियुक्त करते हैं। तो लिखेंगे यह कॉलेजियम सिस्टम अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, अपना अंतिम रिपोर्ट। अपना अंतिम रिपोर्ट
राष्ट्रपति को सौंपते हैं और फाइनली राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं। और फाइनली राष्ट्रपति उसे मतलब उस व्यक्ति को जिसका नाम रिकमेंड किया गया है। तो ये था आपका कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में एनजेएसी को लेकर के, हाई कोर्ट, फिर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रियम्बल हैं, उस सारे टॉपिक्स को हम लोग करेंगे। छोटा सा टॉपिक था कॉलेजियम सिस्टम, उसको लेकर के हम लोग ये किए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।